भोजपुरी सिनेमा की दुनिया में कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो अपनी मेहनत और काबिलियत से बहुत कम समय में बुलंदियों को छूते हैं। ये कलाकार अपनी दमदार एक्टिंग और ऑडियंस के बीच पॉपुलर होने की वजह से लाखों दिलों पर राज करते हैं। इन्हीं कलाकारों में से एक एक्ट्रेस ऐसी हैं जिन्होंने न सिर्फ एक्टिंग की दुनिया में बल्कि सिंगिंग में भी अपनी छाप छोड़ी। शुरुआत में उनका सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन किस्मत उन्हें फिल्मों की ओर ले गई। टीवी सीरियल्स में अपनी एक्टिंग के सफर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में कदम रखा और जल्द ही इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बन गई। उनकी और भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ की जोड़ी को ऑडियंस ने खूब पसंद किया और दोनों ने एक साथ कई हिट फिल्में दी। हालांकि निरहुआ के साथ उनकी जोड़ी को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। अफवाहें उड़ी कि वो असल जिंदगी में भी शादीशुदा है। इन अफवाहों पर विराम तब लगा जब निरहुआ ने साफ किया कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उनके और एक्ट्रेस के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। बावजूद इसके दोनों की रिलेशनशिप की चर्चा सोशल मीडिया पर समय समय पर होती रहती है। ये शानदार एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि आम्रपाली दुबे हैं। क्या है आम्रपाली की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। आम्रपाली दुबे का जन्म 11 जनवरी 1987 को गोरखपुर में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। बचपन में उनका सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी ना होने की वजह से ये सपना अधूरा रह गया। बाद में उनका झुकाव एक्टिंग की ओर हो गया और इसी वजह से उनका करियर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शुरू हुआ। 2008 में आम्रपाली ने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा और 7 फेरे सलोनी का सफर उनका पहला शो था। इसके बाद उन्होंने कई टीवी शोज में काम किया, जिसमें रहना है तेरी पलकों की छाव में भी शामिल है। इस शो में उन्होंने सुमन नाम की लड़की का किरदार निभाया, जिससे उन्हें असली पहचान मिली। कई टीवी शोज में काम करने के बावजूद आम्रपाली को फिल्मों में काम पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। उस दौरान उनकी दादी उन्हें ताने मारती थी, ये कहकर कि इतने सीरियल करने के बावजूद भी गांव में उनकी पोती को कोई नहीं जानता, और ये सोचकर उनकी दादी को काफी बुरा लगता था। लेकिन आम्रपाली के पास एक बम्पर फिल्म का ऑफर आने वाला था, ऐसी फिल्म जिसके लिए 300 से ज्यादा लड़कियां रिजेक्ट हो चुकी थी। वो फिल्म जिसने आम्रपाली को भोजपुरी की ब्यूटी क्वीन बना दिया। दरअसल 2013 में दिनेश लाल यादव, जिन्हें भोजपुरी में निरहुआ के नाम से ज्यादा जाना जाता है, अपनी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी के लिए नया फेस ढूंढ रहे थे। निरहुआ ने इस फिल्म के लिए 300 से ज्यादा लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद निरहुआ आम्रपाली से मिले। आम्रपाली को देखते ही उन्होंने अपनी फिल्म के लिए उन्हें सेलेक्ट कर लिया। 2014 में आम्रपाली ने भोजपुरी फिल्म में अपना पहला कदम रखा और उन्होंने अपनी पहली फिल्म निरहुआ के साथ निरहुआ हिंदुस्तानी की। इस फिल्म के बाद वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में छा गई और निरहुआ के साथ सुपरहिट फिल्म निरहुआ रिक्शावाला 2, पटना से पाकिस्तान, निरहुआ चला लंदन जैसी कई फिल्मों में काम किया। दोनों की जोड़ी को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। बता दें कि आम्रपाली लगभग 30 से ज्यादा फिल्में निरहुआ के साथ कर चुकी हैं और यहीं से दोनों के बीच अफेयर का मुद्दा भी उठा। इस एक फिल्म से दोनों की जोड़ी ऐसी छा गई कि ये दोनों हर फिल्म में एक साथ नजर आने लगे। आम्रपाली और निरहुआ की फिल्मों के साथ साथ डेटिंग की भी खूब चर्चा होती रही। आम्रपाली को अक्सर निरहुआ के साथ स्पॉट किया गया। दोनों आज भी सोशल मीडिया पर खूब एक दूसरे पर प्यार लुटाते हैं। वो एक दूसरे को राजा रानी कहकर पुकारते हैं। वहीं दोनों एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताते हैं। लेकिन बीते साल हुए राम मंदिर के उद्घाटन में दोनों एक साथ पहुंचे थे, जहां एक जगह निरहुआ आम्रपाली को अपनी अर्धांगिनी कहते हुए दिखाई दिए, जिससे एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई कि दोनों ने गुपचुप शादी कर ली है। वैसे आपको बता दें, दिनेश लाल यादव पहले से ही शादीशुदा हैं। उनकी वाइफ का नाम मंशा है और उनके 3 बच्चे हैं जो मुंबई में रहते हैं। फिर भी हमेशा से आम्रपाली का नाम निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव से जुड़ता आया है। वहीं आम्रपाली का भी शादी करने का कोई प्लान नहीं है। वो कहती हैं, आपको मेरी खुशी देखकर अंदाजा नहीं होता कि मैं सिंगल हूँ। फिलहाल वो अपने करियर पर फोकस कर रही हैं और अपनी लाइफ में खुश हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आम्रपाली और निरहुआ के बीच कुछ है या सिर्फ भोजपुरी के ये स्टार्स अफवाहों से घिरे हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।